राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावे पर स्थानीय कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए 3 पक्षकारों को नोटिस जारी किया और अब इस पर AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद ने सवाल उठाया है। उन्होंने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि अदालतों का फर्ज बनता है कि वो इस कानून को अमल में लाएं। ये कानून स्वतंत्रता के समय मौजूद किसी भी धार्मिक पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है। 27 नवंबर को ओवैसी ने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि बहुत अफसोस की बात है कि हिंदुत्व संगठनों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं। अजमेर में 13वीं शताब्दी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है और इस दरगाह पर हर दिन अलग अलग धर्मों के हजारों लोग पहुंचते हैं। अब इसी दरगाह में शिव मंदिर को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। वहीं इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने एक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, सुल्तान ए हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता। न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। यह अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाए। बहुत ही अफसोसजनक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। इसी तरह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सवाल उठाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा, बीजेपी सिर्फ झगड़ा कराना चाहती है, इसीलिए इस पार्टी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी रखा है। अमन चैन बिगाड़ना है। अजमेर शरीफ मुसलमानों के लिए धार्मिक स्थान नहीं है। भारी संख्या में वहाँ पर हिंदू भी जाते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों में देश के ताने बाने को बिगाड़ा जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, ये प्रशासन और मुसलमानों के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई। ये हिंदू मुसलमान का दंगा बिल्कुल नहीं है। ये दंगा है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर का दावा करने वाले एक मुकदमे पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, दरगाह पिछले 800 वर्षों से वहां है। नेहरू से लेकर अभी तक सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं। PM मोदी भी चादर भेजते हैं। बीजेपी RSS ने मस्जिदों और दरगाह को लेकर ये नफरत आखिरकार क्यों फैलाई है? निचली अदालतों पूजा स्थल कानून पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही? इस तरह कानून का राज कहाँ रहेगा और लोकतंत्र खत्म हो गया है क्या? यह देश के हित में नहीं है। मोदी और RSS का शासन देश में कानून के शासन को कमजोर कर रहा है। आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? बता दें कि दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्राध्यक्ष वादी विष्णु गुप्ता ने विभिन्न साक्ष्य के आधार पर अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा पेश किया था। इस मामले में कल भी सुनवाई हुई थी। बुधवार को भी न्यायालय में सुनवाई हुई। वहीं कोर्ट ने वादे को स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलात व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण धरोहर को नोटिस जारी करने के आदेश जारी करने का फैसला दिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।